बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 23 जून की सुबह का आगाज़ है, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स आज पाकिस्तान में होने वाली हैं। मिडल ईस्ट के बारे में कुछ देर में बात करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक सतह पर भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स रहेंगी। एक तो बजट सेशन आज फिर मंडे है, सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। वही फिर लंबी लंबी तकारीर, तो काफ़ी ज़्यादा कवरेज करनी पड़ेगी बजट सेशन की। कौमी असम्बली से भी फिर आपको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कौमी असम्बली का सेशन ही नहीं है। आज केपी असम्बली का भी बजट जो है वो मंजूर होने जा रहा है। जी हाँ, मंजूर होने जा रहा है, क्योंकि पेश तो पहले ही कर दिया गया। मंजूर इसलिए क्योंकि रात गए हंगामी इजलास हुआ पीटीआई की सियासी कमेटी का, और उन्होंने फैसला कर लिया डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ द मैटर के इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि उनकी मुशावरत के बगैर ये मंजूर ना किया जाए। बट ये क्यों होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। साथ ही हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी का भी अहम इजलास बुला लिया है, और इमरान खान की 9 मई के जो 8 केसेस हैं उनकी ज़मानत का केस भी रहेगा। तो एक के बाद एक काफ़ी सारी हैपनिंग्स हैं, तो एक एक करके सारी तफसील आपको बता देता हूँ। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी के हवाले से है, क्योंकि रात गए पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जारी रहा, और उन्होंने आखिर में जाके ये फैसला किया कि पख्तूनख्वा का बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया जाएगा। अब रात देर तक जारी रहने वाले इस सियासी कमेटी के इजलास के बाद एक एलामिया भी जारी किया गया, और लोगों को बताया गया कि क्यों ज़रूरी है कि ये बजट मंजूर किया जाए, वो भी इमरान खान की मंजूरी के बगैर ही। अब आगे चल के इसके ऊपर भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो माइनस इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको स्ट्रेटेजिक मूव कह रहे हैं। तो क्या ये माइनस इमरान खान है या स्ट्रेटेजिक मूव, इसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा जो सियासी कमेटी है उसका एलामिया मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ। रात गए जारी होने वाले एलामिया में बताया गया है कि बजट के मामले के ऊपर पार्टी की सियासी क़यादत ने तवील मुशावरत की है, और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बजट जो है वो केपी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। अगर मंजूर ना हुआ तो उस सूरत में पख्तूनख्वा में माली बहरान पैदा होने का खदशा है। हस्पतालों को, स्कूलों को बजट फराहम नहीं हो सकेगा, जिसको जवाज़ बनाकर एक माली एमरजेंसी या फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज करके असम्बली टेक ओवर करने की इत्तलात मौजूद हैं। ये पीटीआई की सियासी क़यादत का मौक़िफ़ है, जिन्होंने रात के बैठ के ये डिसीजन किया। पीटीआई के लिए उन्होंने इस एलामिया में लिखा कि इस मुमकिना साजिश को नाकाम बनाना ज़रूरी है, लिहाजा तय किया गया है कि असम्बली मशरूत और आर्जी तौर पर यह बजट पास करे, और इमरान खान से किसी भी मरहले में मौसूल होने वाली तजावीज़ और हिदायत को बजट में तरमीम के तौर पे शामिल किया जाएगा, जिसका इख्तियार असम्बली और हुकूमत के पास मौजूद है कि वो किसी भी वक्त कोई भी तब्दीली कर सकती है। अब जैसे ही ये एलामिया जारी हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया पर ये कहते हुए कि माइनस इमरान खान कामयाबी से जारी है। अभी बहुत सारे दिन पड़े हुए थे, गालबन इस महीने की आखिरी तारीख तक टाइम था, लेकिन हुकूमत जो है वो बहुत जल्दी में लग रही है और माइनस इमरान खान करने जा रही है पीटीआई की क़यादत। ये कहने की हद तक ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन क्या ये वाकई माइनस इमरान खान है या दुरुस्त फ़ैसला है? मेरा ख्याल है ये जो कॉल थी कि बजट जो है वो उनकी मुशावरत के बगैर किसी सूरत मंजूर नहीं होगा, ये कॉल ही थोड़ी अर्जेंसी में दे दी गई थी, बजाय इसके कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको भी पहले परखा जाता। बहरहाल ये इमरान खान साहब की कॉल थी। अब क्या बजट पास ना होने की सूरत में जो मुमकिन नताइज हैं उसका अंदाज़ा है सबको, जो कह रहे हैं कि ये माइनस इमरान खान है? क्योंकि उस सूरत में तो सिर्फ माइनस इमरान खान नहीं, माइनस पीटीआई केपीके से हो जाएगी। इमरान खान साहब की हुकूमत भी जाएगी, और पीटीआई की मतलब वो जो एक लॉन्चिंग पैड है उनके पास, वो भी जाता रहेगा। तो इस वक्त अगर किसी के जहन में यह है कि हुकूमत ख़त्म करना कोई इतना आसान काम नहीं है, आलमी सतह पर बड़ा प्रेशर आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उसकी वजह से आलमी तवज्जो वैसी किसी और तरफ है। अभी लोग ईरान की बात उस तरह से नहीं सुन रहे, आपकी बात तो आपकी अपनी अदालतें नहीं सुनेंगी उस तरह से। अगर आप कहेंगे कि जनाब हम अदालत में चले जाएंगे कि जनाब देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो इन हालात में आपका मामला अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है उस तरह से, तो कोई और आलमी सतह पर क्या सुनेगा? तो अगर वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया कि वो हुकूमत टेक ओवर करेंगे या गवर्नर राज लगाएंगे या किसी भी तरह से कंट्रोल अपने पास रखेंगे, तो उस सूरत में फिर आपके पास रिटेलिएशन के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए वो माहौल नहीं होगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ टाइम के बाद आपको ये एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो सबसे अहम लॉन्चिंग पैड है वो आप अपने हाथों से प्लेट में रख के किसी और को दे रहे हैं कि ठीक है जनाब हमारी सूबे से हुकूमत फारिग होती है तो कर दी जाए। क्योंकि ये तजर्बा तो पहले हो चुका ना, जब पंजाब की हुकूमत ख़त्म हुई, केपी की हुकूमत भी ख़त्म कर चुके, तो अभी एक बार फिर
अभी इसमें वफाकी हुकूमत खुद से कोई एफर्ट नहीं कर रही, लेकिन एक सूबे के तौर पे, एक पार्टी के तौर पे, चाहते ना चाहते, ये इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जानबूझ के किसी की साजिश है, लेकिन मामला तो इस नहज तक पहुँच गए कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप खुद अपनी हुकूमत जो है वो प्लेट में रख के ऑफ़र कर रहे हैं कि जनाब इसको ख़त्म करने का एक बहाना मौजूद है। और अगर हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर सब ने कहना था कि देखें अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, अच्छी भली चलती हुकूमत थी, सरप्लस में बजट था, सारा कुछ था, बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी थी और हुकूमत ख़त्म कर दी। तो इसलिए मैं तो कतई तौर पे ये नहीं समझता कि ये दुरुस्त फ़ैसला होगा कि अगर बजट मंजूर ना किया जाए और आप समझें कि आपकी हुकूमत भी चलती रहेगी और वफाकी हुकूमत कोई मुदाखलत भी नहीं करेगी और ये सारा कोई और आपकी मुलाकात भी करा देगी। ऑब्वियसली उन्होंने GHQ हमला केस की समाअत तक मुलतवी कर दी कि आपकी मुलाकात ना हो, तो उससे क्या तासुर पैदा होता है? जेल में होने वाली हर समाअत मुलतवी की जा चुकी है जस्ट टू कट ऑफ योर मीटिंग्स। तो अगर मीटिंग नहीं होगी तो अल्टीमेट उसका फिर एक राह जो है हमवार होती नज़र आ रही है कि हुकूमत किसी तरह फारिग हो जाए। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कमेटी ने सही फ़ैसला लिया और इससे ये भी साबित होता है कि मुश्किल वक्त में पार्टी में बड़े फ़ैसले करने की सलाहियत मौजूद है। ठीक है, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि हतमी फ़ैसला इमरान खान का या बेहतर डिसीजन वो कर सकते हैं या उन्हीं की राय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन उन्होंने ही कुछ लोगों को बाहर भी इख्तियारात दिए हैं, जैसे उमर अयूब हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए। ज़ाहिर बात है ऐसे लोग इमरान खान से कोई उस तरह से कोई धोखेबाजी तो करने नहीं वाले कि जनाब माइनस इमरान खान करके वो अपनी हुकूमत बचा लें। उमर अयूब को क्या फ़ायदा, वो तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है। तो इसलिए अगर मुशावरत हुई है, लार्ज स्केल पर हुई है, तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त फ़ैसला है। एक काम अली अमीन गंडापुर ने इस सारे मामले में अच्छा किया और एक बहुत बुरा किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये किया कि उन्होंने लोगों को टाइम रहते बता दिया, एक खिताब किया या वो वीडियो बयान उन्होंने जारी किया और लोगों को बताया कि ये मंसूबा बन रहा है और ये हो सकता है। उससे लोगों को ज़रा पता चल गया कि यार ये चीज़ भी हो सकती है, ये काम भी हो सकता है। लेकिन जो बुरा होता है वो ये कि हर वक्त वो मौला जट वाला जो एक मूड है ना उनका ऑन हो जाता है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे और एंड पे होता कुछ नहीं। तो वो वाला मोड जो है वो हर टाइम ऑन करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ठीक है, बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत पड़ जाए तो उस टाइम। ये बार बार रिपीटेडली जब होते आ रहा है और एंड पे कुछ नहीं निकलता तो उससे लोगों को लगता है कि यार बस खाली बातें बूतें ही थी। तो ये वाला जो मोड है उनको अपना थोड़ा बचा के रखना चाहिए किसी और सूरत हाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात की समाअत है। अगर ये कहीं होती इधर अडियाला में तो आज ये भी कैंसिल हो जाती। बहरहाल ये है लाहौर में, तो इसलिए आज गालबन उसकी समाअत होगी और जो हुकूमती वकला हैं उन्होंने दलाइल देने हैं कि क्यों इमरान खान की ज़मानत जो है वो मंजूर नहीं होनी चाहिए। जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब इसका फ़ैसला करीब है, देखते हैं कब तक अदालत फ़ैसला सुनाती है। अब आ जाइए ज़रा मिडल ईस्ट की सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। आज कुछ देर में ये इजलास मेरा ख्याल होगा दोपहर के करीब, और इसमें ऑब्वियसली ईरान, इसराइल, जो सारी सूरत हाल इस टाइम चल रही है इसके ऊपर गौर किया जाएगा। ब्रीफिंग भी दी जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन ईरान के मामले पर जो दफ्तर ख़ारजा का बर वक्त रद्द-ए-अमल 2 बार आया है वो बड़ा मुनासिब था। यानी बजाय इसके कि बहुत देर तक इंतज़ार किया जाता, दफ्तर ख़ारजा ने बर वक्त रद्द-ए-अमल दिया है। और जब ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया उस वक्त भी, और जब अमेरिका ने किया तो उस वक्त भी। हालांकि वो बड़ा एक दिलचस्प सिचुएशन होगी कि एक दिन पहले आप नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हीं के इक़दामात की वजह से आप अमेरिका की मज़म्मत कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सिचुएशन कोइंसिडेंस ऐसा हो गया, अदरवाइज़ बर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान के इसराइल के ऊपर हमले जारी हैं। कल शाम भी कुछ हमले रिपोर्ट हुए, लेकिन ये जो रात गुजरी है इसमें कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत उस तरह से नज़र नहीं आई हमलों की। अब देखते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं या उनकी दिफाई सलाहियत इस कदर कम हो गई है, या जो हमले हुए हैं फ़िलहाल उसको वो टैकल करने में या डील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने एक जो वार्निंग शॉट जारी किया इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम के लिए। उन्होंने पूरा एक वीडियो बना के बताया कि अब हम इसराइल के इस मुकाम को टारगेट करेंगे, यानी इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम को। आपको पता है इसराइल क्या जौहरी ताकत है या नहीं है, इसके बारे में आपको कोई कंफर्म मालूमात है? मैंने जब जानने की कोशिश की कि क्या इसराइल न्यूक्लियर पावर
पावर है या नहीं है, तो पता चला कि वो कभी भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। इसको उन्होंने अपनी नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखा है कि इसके ऊपर ना वो हाँ करेंगे ना करेंगे, ना वो कहेंगे कि हमारे पास है, ना वो कहेंगे कि नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को इतना खुफिया रखा हुआ है कि वो कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर अमूमी राय ये है कि उनके पास ये ताकत है। इसी वजह से तो वो इतना सा मुल्क है और उसने कितने बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दी हुई है, बट उनकी सपोर्ट पे ऑब्वियसली अमेरिका रहता है तो उसको ज़रा और एज होता है। इस सारी सूरत हाल में रूस में भी कुछ अहम मुलाकातें जारी हैं। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो रूसी सदर पुतिन के पास पहुँचे हैं मुलाकात के लिए। क्या रूस कोई ऐसी सपोर्ट उनको फराहम कर सकता है ईरान को, जिससे वो वापस ज़रा अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो सके, या उनको कोई फ़ौजी मदद मिल सकती है रूस से? इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने एक मेगा ऐलान किया है, वो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रा डिस्कस करूँगा कि मेगा ऐलान उनका है क्या। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।